करना पड़ा। 25 के बाद जो 26 आएगी आपको इंशाल्लाह हंसी आएगी और हंसेंगे, और इस तरीके से हंसेंगे कि आज हमारा अल्लाह का काम है कि आप सम्मानजनक आने वाले जनरेशन जो हमारे जो बच्चे हैं उनको सम्मानजनक का सर्टिफिकेट बनेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे कौम की खिदमत, बिरादरी की खिदमत करने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अभी बनाइए इनको, जिनको भी बनाना। ये हमारे जनाब शेख शमशाद मसूदी साहब को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जितनी भी गतिविधि कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक समाज कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो अपने बच्चों को अनपढ़ छोड़ना चाहता हो, कोई भी समाज ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो। इसी में एक समाज के लोग जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बताएंगे क्या उनका नाम है और क्या उनकी संस्था का नाम है। वो भी मुरादाबाद से चलकर मुरादनगर आए हैं और मुरादनगर में दोनों में मिलाकर काम आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और संविधान को सबसे पहले आगे लेके चल रहे हैं। क्या नाम है बताएंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शेख अल्ताफ हुसैन मसूदी है और शेख मसूदी महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मसूदी साहब, जैसे कि आप महिलाओं और बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं और कम खर्चे पर शादी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक इस बात को पहुँचाने की बात करते हैं? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी तरफ से शेख मसूदी महासभा की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी पूरे देश को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, हमारा शेख मसूदी महासभा जो चल रहा है, एक अपनी कौम को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सम्मानजनक जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जिस तरीके से हम सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या लगभग 80 लाख है और पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ है। सबसे ज़्यादा हमारी बिरादरी है, लेकिन हम सरकार को समय समय पर हमने ज्ञापन दिए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, उससे पहले मुख्यमंत्री रहे हो, राज्यपाल महोदय रहे हो, हिंदुस्तान के भारत के प्रधानमंत्री जी को हमने दिया, पहले भी दिया था, उसके बाद अब जो है नरेंद्र मोदी जी को भी दिया है हमने, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी को भी दिया हमने। लेटर अपनी मांग की है कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग में सम्मानजनक जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो डफाली के नाम से बनता है, उसके संशोधन के लिए हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, बार बार ज्ञापन के माध्यम से हमने दिया है कि हमारी जाति की सर्टिफिकेट जो है सम्मानजनक शेख मसूदी का बनाया जाए, जिससे कि समाज को सम्मान मिल सके। जिस तरीके से आपने अन्य हजारों रोडों के नाम चेंज कर दिए, आपने जिलों के नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद का नाम था वो प्रयागराज रख दिया, हमारा इतनी बड़ी कौन सी ऐसी कमी है? आपने हमें जो हमारे समाज को सम्मानजनक नाम नहीं दिया, जबकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। आपने हर जगह, अब मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे भगवान थे उनका सैनिक का बनाया गया, कुमार प्रजापति का बनाया गया, और जुलाए उनको अंसारी का बनाया गया, तेली है उनको मलिक का बनाया गया। इसी तरीके से उसी समय उसी क्रम में हम सरकार से ये मांग नहीं कर रहे कि हमारा जो हम सामान्य में हम बीसी में आए या बीसी से हम एससी में आए। हमारी ये मांग है पुरजोर, आपके चैनल के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार तक आप पहुँचाएंगे। हमारी मांग शेख मसूदी का जाति का सर्टिफिकेट बनाया जाए, जिससे कि समाज में सम्मान मिले। हमारी बहन भी हैं, वो बताएंगे किस तरीके से हमारी आगे बहनों को और माँ को बढ़ाएंगे आगे। मेरा नाम एडवोकेट आयशा शेख मसूदी है। मैं इस शेख मसूदी महासभा में महिला विंग पर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग पर। बात हमारे यहाँ पर शुरू से इस महासभा में यही चर्चा रहती है कि जी शेख मसूदी महासभा का जो हम मसूदी के सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बनाया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही फरमाया है कि उसके लिए वो बहुत जिद्दोजहद से मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातें प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा दी हैं, मगर इंशाल्लाह वो एक न एक दिन कामयाब जरूर होंगे इसमें। जिस तरीके से वो जिद पर लगे हुए हैं कि जी हमें सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो बन के ही रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम भी यही चाहते हैं कि आप कैसे न कैसे हमारे इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, वहाँ तक पहुँचवाएँ। ठीक है, आपसे यही एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह आप भी पूरा करेंगे। और हम तो इस चीज़ में मेहनत में लगे हुए हैं। और हमारी शेख मसूदी महासभा सिर्फ यहाँ पर आदमी सिर्फ फीमेल को ही वो मौका नहीं देती, फीमेल को भी आगे बढ़कर आने का और अवेयर करने का मौका देती है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं अभी इस महिला विंग में अकेली ही महिला हूँ और आगे आने वाले टाइम में 4 जुड़ेंगी, 6 जुड़ेंगी, तादाद बढ़ती जाएगी, ये मेरा वादा है। जैसे ये अगर बढ़ती है तो बच्चे घर के सुधरते हैं। बहुत अच्छी बात की है हमारी वजीर साहब ने। राष्ट्रीय इजहार मसूदी, किस तरीके से तैयारी करते हैं आप अपनी नीतियों को लेकर? ये हमारा जो संगठन है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अल्ताफ हुसैन मसूदी साहब ने आपको बताया कि सरकार से हमारी एक मांग चल रही है मसूदी नाम को लेके।
तो इस पॉइंट पे हमारे अध्यक्ष जी बोल चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी जो मकसद हैं, टारगेट हैं, वो सबसे पहले हमारी बिरादरी को अवेयर करना, जागरूक करना है, और जो मेन मुद्दे हैं जिसमें तालीम को लेकर है, और इसके अलावा जो खर्चात हैं, शादी ब्याह को लेकर भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उसको कम करने से मुताल्लिक तमाम समस्याओं पर हमारा संगठन काम कर रहा है। और बहुत सारे स्टेट्स में ये काम लगातार चल रहा है और इस पे हमारे प्रयास चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिस है, और जो हमारी शेख मसूदी महासभा है, हमारी जो बिरादरी है शेख मसूदी बिरादरी, ये उसके मुद्दों पर काम करती है। और मैं इस महासभा का राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो सिर्फ इतना से ये कि हम अपनी बिरादरी को मजबूत कैसे करें। ये सच है कि हम जातिवाद नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि हम जातियों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हम अपनी जाति में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, बिजनेस पे काम कर रहे हैं। अपनी बिरादरी को, अपनी जाति को किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से आर्थिक स्थिति से निकालकर उसकी मजबूत कंडीशन बनाई जाए, इन्हीं मुद्दों पे शेख मसूदी महासभा काम करती है। और हम लगातार काम कर रहे हैं और इसका इफेक्ट हमें लगातार देखने को भी मिल रहा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कहा कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो ढफाली के नाम से बनता है, जबकि ढफाली का मतलब तो हमें भी नहीं पता क्या है। ढफाली का मतलब हमें भी नहीं पता। हम शेख मसूदी हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, हमारा सिजरा देख लीजिए, हम शेख मसूदी हैं और शेख मसूदी के नाम का हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। हम लगातार जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी और ब्रजेश पाठक जी, हम लगातार हमारा डेलीगेशन वहाँ पर विजिट कर रहा है और हमें बार बार मुख्यमंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपका काम कर देंगे। जो 22वें नंबर पे आपका ढफाली आता है, पसमंदा समाज, उसको हम मसूदी कर देंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। हम लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और जब नहीं होगा, जब नहीं हो रहा तो हमारा मजबूरन जो हमारा संगठन है, जो हमारी महासभा है बिरादरी की, वो सुप्रीम कोर्ट को मूव करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे हिंदुस्तान के संविधान से हमारा काम वहाँ से हो जाएगा। वैसे भी आज 26 जनवरी है, हमारे देश का संविधान लागू होता है और हम इस संविधान से बहुत उम्मीद करते हैं। संविधान से ही हम लेकर रहेंगे और अगर हमारी मदद सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी करती है, इट इज़ वेरी गुड, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर नहीं करेगी तो फिर हम मजबूरन जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का, व्हाटएवर हम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आज आपके यहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आज आपके यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, तो कैसे महसूस करते हैं आप? देखिए, आज हमारे यहाँ बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं शेख मसूदी महासभा के मंच के ऊपर। हमारे यहाँ जो मुख्य एजेंडा है, उत्तर प्रदेश की लिस्ट के अंदर 22 नंबर पे ढपाली आता है। हम ढपाली ओब्लिक शेख मसूदी करना चाहते हैं। दूसरा ये, हम बच्चों की तालीम के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। तीसरा, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ब्याह शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसको बहुत नॉर्मल तरीके से मस्जिद के अंदर निकाह किया जाए और हम अपनी बहन बेटियों को दहेज ना देकर अपनी जायदाद में से उनका हिस्सा दें, जो जिसका जिक्र हमारे नबी ने भी किया है और हमारे कुरान के अंदर है। और हम इसके लिए अपने सारे समाज से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने कुरान के ऊपर और अपनी नबी की हदीसों के ऊपर चलना चाहिए। मसूदी समाज के लोग और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात इनकी लगी कि एजुकेशन पे और दहेज कम करने पर कर रहे हैं। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।